नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सी दिनेश और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। अगर आपने अपने पिछले 24 घंटे में गोल्ड और सिल्वर के भाव देखे होंगे तो आप थोड़ा परेशान जरूर होंगे। गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम लेते हुए गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी को सीधा 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसका असर सोने की कीमतों पर और चांदी की कीमतों पर देखा गया। सोने के भाव में अचानक से 5% से ज़्यादा की तेज़ी आई और इसी तरह से चांदी के भाव में भी इंट्राडे में 7% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया गया? क्या शादियों के सीजन से पहले आम आदमी के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि इसका सीधा असर उसकी जेब पर पड़ने वाला है। आज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नज़रिए से इस वीडियो में हम इसका पूरा टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ है। पहले हम टोटल 6% इंपोर्ट ड्यूटी देते थे, पर अब नई नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक कस्टम ड्यूटी होगी 10%, एग्रीकल्चरल सेस होगा 5% और टोटल ड्यूटी जो निकल के आएगी वो होगी 15%। इसके ऊपर 3% जीएसटी लगेगा। तो मान लीजिए कि आप अगर 1 लाख का सोना मंगवा रहे हैं बाहर से, तो 18,000 तो केवल टैक्स ही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो है वेस्ट एशिया क्राइसिस। मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसके चलते तेल के दाम $100 प्रति बैरल से भी ऊपर हो चुके हैं, या यूं कहें कि तेल महंगा हो चुका है और उसको खरीदने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए। और दूसरा बड़ा कारण है रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है, या यूं कहें कि हमें डॉलर खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। गोल्ड एक नॉन इसेंशियल कमोडिटी है। इस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार इसके इंपोर्ट को कम करना चाहती है और इसके ऊपर होने वाले डॉलर के खर्च को बचाना चाहती है, ताकि उसका प्रयोग तेल को इंपोर्ट करने के लिए किया जा सके। और तीसरा बड़ा कारण है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट वो अंतर है जो ये दर्शाता है कि हमने बाहर कितना पैसा भेजा और उस पैसे से कितना पैसा हमने कमाया। पिछले साल भारत में कोई $72 बिलियन का गोल्ड जो है इंपोर्ट किया गया। इस इंपोर्ट को कम करने के लिए पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नागरिकों से ये अपील की कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। अब इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। देखिए, वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए जहां तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, उस टाइम पे गोल्ड पर होने वाला जो खर्च है उसको कम करना अनिवार्य हो गया है। इस इंपोर्ट ड्यूटी का जो सरकार ने बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट क्या होगा आम बायर पर, इन्वेस्टर्स पर, क्या असर होगा? देखिए, वेडिंग सीजन आने वाला है और वेडिंग सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, बिकॉज हर फैमिली अपने बच्चों के लिए सोना खरीदती है उनको गिफ्ट करने के लिए शादी में। बट अब इस बार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है तो गोल्ड के रेट भी बढ़े हैं। तो ज्वेलर्स का मानना है कि इस बार हो सकता है कि 10 से 15% तक डिमांड कम हो। देखिए, वेडिंग बायर जो है उसको तो सोना खरीदना ही है, तो हो सकता है कि वो इस बार 22 कैरेट के गहनों की बजाय 18 कैरेट या उससे भी कम कैरेट के गहनों की तरफ रुख करे। हर फैमिली सोना तो बाय करेगी, लेकिन उसकी जो शुद्धता है उसको जब कम किया जाता है, उसकी जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए अपनी कॉस्टिंग को कम करने के लिए हर फैमिली जो है इस बार कम कैरेट के गहनों को बाय करें। और अब बात करें इन्वेस्टर्स की।
इन्वेस्टर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद अब इन्वेस्टर्स में गोल्ड ETF और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में जो है वो आपको मेकिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं। इसलिए अब इन्वेस्टर जो हैं फिजिकल गोल्ड लेने के बजाय ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ रुख कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो पैनिक में आकर सोना ना खरीदें या चांदी ना खरीदें, वेट करें, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, और अगर खरीदना ही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदें और हर डिप पे खरीदें। एकदम से जो है लमसम अमाउंट ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि जो अभी प्राइसेस बढ़ी हैं वो कम हो जाए या वो गिर जाए। तो वेट करें और डिजिटल गोल्ड ऑप्शन जो हैं उनको भी ज़रूर ध्यान में रखें, और अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टिंग जो है वो उनकी सलाह के बिना ना करें, बिकॉज दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड नॉट एनी टाइप ऑफ एडवाइस टू बाय एनी टाइप ऑफ गोल्ड और कमोडिटी और शेयर्स। देखिए, बेसिक आइडिया बिहाइंड द इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी वो ये है कि सरकार गिरते हुए रुपये को सहारा देना चाहती है, उसको और गिरने से बचाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये ड्यूटी हाइक गोल्ड या सिल्वर की स्मगलिंग बढ़ाएगी या गिरते हुए रुपये को सहारा देगी? ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।